आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में आपके एक टॉपिक दिया गया है महात्मा गांधी। तो अब हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी का नाम क्या था। पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जो कि राजकोट रियासत के दीवान थे। नेक्स्ट हम देखते हैं उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। 1887 में वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। शिक्षा प्राप्त करके 1891 में भारत वापस आए। उन्होंने बम्बई में क्या किया? वकालत का काम चालू किया। 1893 में एक फारसी फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे के संबंध में वे कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। तो कौन सी फर्म थी? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। उसके मुकदमे के संबंध में कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में सरकार की रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। तो दक्षिण अफ्रीका में सरकार की जो रंग भेद नीति थी उसके विरुद्ध संघर्ष किया महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस, टॉलस्टॉय फार्म, फिनिक्स फार्म इनकी स्थापना की थी। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किन किन की स्थापना की थी? पहला तो क्या है? नटाल इंडियन कांग्रेस, टॉलस्टॉय फार्म, फिनिक्स फार्म, इन सभी की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? वो है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कहाँ आ गए? भारत आ गए। तो 1916 में उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती में आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा माना जाता है? भारत में उनका पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह में क्या था कि जो यूरोपीय नील के जो बागान के जो मालिक थे वो किसानों को अपनी ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए क्या करते थे? मजबूर करते थे। इस संबंध में वहाँ के किसानों ने क्या किया? सत्याग्रह किया। तो महात्मा गांधी को वहाँ के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने उनको नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को नेतृत्व करने के लिए किन्होंने आमंत्रित किया? वो है राजकुमार शुक्ल ने। तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, महादेव देसाई, इन सभी के साथ में कहाँ चले गए? चंपारण चले गए और वहाँ पे उन्होंने किसानों के साथ चंपारण सत्याग्रह किया। तो गांधी जी के प्रयासों से किसानों की समस्या में कमी आई। नेक्स्ट हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बाद देखते हैं अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर संघर्ष। तो अहमदाबाद में मिल थी, उसके मालिक और मजदूरों के बीच में संघर्ष हो गया था। तो 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच के जो विवाद है उसमें हस्तक्षेप कर मजदूरों को क्या दिलाई? राहत दिलाई, जिससे मिल मालिकों ने 35% महंगाई भत्ता देना उनको स्वीकार किया। तो चंपारण सत्याग्रह तो हुआ। तो ये क्रम वाइज पूछ सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर संघर्ष ये हुआ 1918 में। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को वहाँ नेतृत्व करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? वो है राजकुमार शुक्ल ने। जबकि अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर संघर्ष में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था वो है अनसुईया साराभाई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किन्होंने? अनसुईया साराभाई ने आमंत्रित किया था अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष में महात्मा गांधी को नेतृत्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला, खेड़ा किसान आंदोलन। कौन सा है? खेड़ा किसान आंदोलन। ये भी कब हुआ? 1918 में। तो गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए संघर्ष किया महात्मा गांधी ने। यहाँ किसानों की फसल नष्ट होने के बाद भी जो ब्रिटिश सरकार थी वो उनसे लगान वसूल रही थी। यहाँ महात्मा गांधी ने लगान न देने के लिए किसानों से कहा और उनका नेतृत्व किया। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ?
वो हुआ 1918 में। तो इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ किन्होंने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो खेड़ा सत्याग्रह में उनका साथ दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो जलियांवाला बाग है उसके विरोध में महात्मा गांधी ने क्या लौटा दी? केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। तो असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन है उसका नेतृत्व कब किया? 1920 में। नेक्स्ट है 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में के अध्यक्ष चुने गए? वो है बेलगांव अधिवेशन 1924। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए? बेलगांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए? बेलगांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1932 में। तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना किन्होंने की थी? महात्मा गांधी ने। कब की थी? 1932 में की थी। महात्मा गांधी के समाचार पत्र कौन कौन से थे? यंग इंडिया, पहला समाचार पत्र क्या था? यंग इंडिया। दूसरा था नवजीवन और तीसरा है हरिजन। तो ये समाचार पत्र किसके थे? महात्मा गांधी के। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये समाचार पत्र किसके थे? महात्मा गांधी के समाचार पत्र थे। नेक्स्ट हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न आर्थिक संकट, रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आदि से असंतोष आदि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण थे। इन सभी के कारण महात्मा गांधी ने कब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। आगे देखते हैं कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था और 1920 में। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो अधिवेशन हुआ था 1920 में, कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता के इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। तो इस अधिवेशन में क्या है? असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं असहयोगात्मक कार्यों में क्या क्या असहयोग आंदोलन में क्या क्या है? सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल कॉलेज एवं अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके अतिरिक्त इसमें सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना एवं करों की अदायगी से इनकार करना, ये सब किसमें शामिल था? असहयोग आंदोलन में शामिल था। नेक्स्ट हम देखते हैं महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? राय बहादुर की। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं नेक्स्ट चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड कब हुआ? वो हुआ 5 फरवरी 1922 को। तो चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला है, उसमें चोरी चोरा नामक स्थान है। वहां पर उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। तो इस बात से महात्मा गांधी ने क्या 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी ने क्या है? असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। तो कौन सी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? वह है चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और जो उन्होंने असहयोग आंदोलन है वो स्थगित किया था, कब किया था? 12 फरवरी 1922 को बारडोली जो अधिवेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी पर राजद्रोह का आरोप लगाकर ब्रिटिश सरकार ने उनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। किंतु गांधी जी को फरवरी 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं मार्च 1923 में इलाहाबाद में
स्वराज दल की स्थापना की गई थी। स्वराज दल की स्थापना वाला प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। स्वराज दल की स्थापना कब हुई? मार्च 1923 में। और ये की किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, दोनों ने मिलकर की थी। तो चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के मार्च 1923 में स्वराज दल की स्थापना की थी। आगे हम देखते हैं गांधी जी का अगला आंदोलन कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। तो महात्मा गांधी ने अपने पत्र, उनका समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। महात्मा गांधी के समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी। तो 11 सूत्री मांग रखी थी महात्मा गांधी ने, किसके समक्ष? इरविन के समक्ष। लेकिन इन मांगों को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय किया। इन मांगों में कौन कौन सी मांगे प्रमुख थी? लगान में कमी करना, सैन्य व्यय में कमी करना, नमक कर समाप्त करना, रुपए की विनिमय दर को घटाना, विदेशी कपड़ों के आयात को नियंत्रित करना, नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद करना, राजनीतिक कैदियों को छोड़ देना आदि। ये सभी मांगे थी, लेकिन इसको इरविन ने पहले स्वीकार नहीं किया। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करने का निर्णय लिया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने चुने हुए 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। तो दांडी यात्रा कब प्रारंभ की महात्मा गांधी ने? 12 मार्च 1930 को। उनके समर्थक कितने थे? 78 समर्थक उनके साथ थे। कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे वो। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र तट पर मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है, तो वहाँ पे फिर नमक कानून कब तोड़ा महात्मा गांधी ने? 6 अप्रैल 1930 को। तो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की इस पद यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस मार्च से की है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जो महात्मा गांधी है उनकी दांडी मार्च है उसकी जो तुलना की है वो किसके? नेपोलियन की जो एल्बा से पेरिस तक की मार्च थी उससे की है। ये तुलना किन्होंने की है? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसे क्या भी कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे क्या भी कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट। आगे देखते हैं कि कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की इस समझौते के बाद है ना, कांग्रेस ने क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की शर्त मान ली और कांग्रेस लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गई। तो कांग्रेस है उसने ना केवल एक गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। तो कांग्रेस ने टोटल तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे। उसमें से केवल एक गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया था। वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? दूसरा। और इसमें कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे भाग लेने के लिए लंदन? वो गए थे महात्मा गांधी। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें से कांग्रेस ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन गए थे? महात्मा गांधी। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए? लंदन में गए। लेकिन इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार का कोई प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं था। इधर गांधी इरविन समझौते के विपरीत भारत में अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चालू रखा था। तो जिसके कारण कि 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर लिया। कांग्रेस ने लंदन में 1932 में हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया। तो ये हमने देखा है कि कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं आंदोलन पुनः प्रारंभ होने पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को जेल में बंद कर दिया। गांधी जी ने जेल में अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी की बिगड़ती हालत को देखकर सरकार ने 23 अगस्त 1933 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर से 1931 को हुआ। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। तो कांग्रेस ने केवल दूसरे
गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और उसमें कांग्रेस की तरफ से भाग किन्होंने लिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं 26 सितंबर 1932 को, कब है? 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। इसे क्या भी कहा जाता है? पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। तो पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये कब हुआ था? अक्टूबर 1940 में कांग्रेस के लिन लिथगो के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस ने लिन लिथगो है उसके अगस्त प्रस्ताव था उसको अस्वीकार किया। इसके बाद में गांधी जी ने क्या किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। इसके लक्ष्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का लक्ष्य क्या था? कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित हो। यह सांकेतिक आंदोलन था। इसमें सदस्यों को विभिन्न चरणों में गिरफ्तारी देनी थी। तो 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पनवार से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। उन्होंने युद्ध विरोधी भाषण देकर गिरफ्तारी दी। दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब आगे हम देखते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब है? 1942 में। ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। तो क्रिप्स मिशन को भारत कब भेजा? 23 मार्च 1942 को। और तो इस क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि तो पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? वो कहा था क्रिप्स मिशन को। और किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपसे ये, गांधी जी ने कहा कि भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। तो गांधी जी ने यह लाइन किस आंदोलन के संबंध में कही थी? वो है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में, कि भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जो कि खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। तो ये कौन से आंदोलन से संबंधित कही गई है? ये है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस पर एक बार पुनः कांग्रेस को क्या कर दिया गया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं उस टाइम जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें अच्युत पटवर्धन, जय प्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसफ अली, इन सब ने भूमिगत होकर आंदोलन में सक्रिय योगदान प्रदान किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे आपसे कुछ ऐसा पूछते हैं कि ना जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो महात्मा गांधी है वो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। तो महात्मा गांधी है कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। तो महात्मा गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में चुने गए थे। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो वो बने थे 1929 में लाहौर अधिवेशन में। कब बने थे? 1929 में लाहौर अधिवेशन में कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। जबकि 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी और 1929 में जो लाहौर अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कि 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ? हरिपुरा अधिवेशन। उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। और अगले साल 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस कब बने थे? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में बने थे।